A bar is divided into two pieces. Which of following statement is true? The bar magnet is demagnetized. The bar magnet of each separate piece becomes stronger. The magnetic poles are strength. The new bar magnets are created. Yes, देखो मैग्नेट को जब ऐसे तोड़ते हैं ना, ये नॉर्थ ये साउथ, तो जो दो पीस बनेंगे ना, यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ, तो न्यू बार मैग्नेट्स क्रिएट हो जाएंगे जिनमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी होगा. न्यू बार मैग्नेट आ जाएगा. हैज़ फॉर माइकल फ्राडे ए फिंगर point the direction of the magnetic field, the middle in the direction of the current, then the thumb would be indicate the force acting on the conductor. ठीक है जी, माइकल फ्राडे भाई की बात, इस पूरा लॉ है ये भाई, सेकेंड ईयर फिजिक्स का ही आपका. द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इज़ द लार्जेस्ट व्हेन. तो जब परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री. ठीक है जी. फिर है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल बट अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रॉन विल सम इनिशियल एक्सर्ट्स द रीजन एट द फील्ड एट एन एंगल थीटा ऑल्सो द एयरक्राफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. द इलेक्ट्रॉन पाथ विल बी. क्या आंसर हो जाएगा? हेलिकल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ वीआईपी एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के एमसीक्यूज़ हैं. इंफ्रा रेड इज इन, तो ना लाइमन ना पामर, पेस्चन. ठीक है, नियर और फॉर की बात ही नहीं है क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन नहीं है. रिलेटिव परमिटिविटी में भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव ज़ीरो नहीं हो सकती. इफ़ 2 माइक्रोफेरेड कंडेंसर इज चार्ज टू 1000 वोल्ट. बता चुका हूँ कई दफ़ा, इस पर न्यूमेरिकल करा चुका हूँ क्लास में. इक्वल टू हाफ CV², हाफ 2 इंटू 10 की पावर -6, और V1000 है यानी 10 की पावर 3 का स्क्वायर. तो सब कुछ सॉल्व हो गया बच्चों, 1 जूल आंसर आ जाएगा. ए वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस. ये ट्रिक भी बताइए कि जितनी टाइम रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ेगी, लेंथ अगर डबल होगी तो रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर n स्क्वायर टाइम बढ़ती है, यानी 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स बढ़ जाएगी. A wire of resistance R is stretched uniformly so that its length become n time the original value. The new resistance of the wire, अभी तो बात की है, n टाइम बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर R बढ़ जाएगी. A uniform wire of resistance R and length is cut into 4 equal parts. ये भी क्लास में कई बार कराया हुआ है. Each of length 1/4. Which of the following connected in parallel combination the affected resistance. 4 को पैरेलल कर दिया, पहले ही 1/4 कर दिया, फिर 4 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा R/16 बच्चों. ठीक है बच्चों, कह रहे हैं ऑन मूविंग चार्ज ऑफ 20 कूलम बाई 2 सेंटीमीटर 2 जूल्स ऑफ वर्क इज़ डन, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस. बेटा ये जो लेंथ दी है ना, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है. वर्क डन अपॉन चार्ज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आता है. 2 को 20 से डिवाइड करते हैं, आंसर हो जाएगा 0.1 वोल्ट. इज़ माई आंसर. एक और बड़ी अहम तरीन बात क्या दी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस इस 2F दिया है. अब कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज F, देन द एंगल बिटवीन दिस. तो मेरी एक बड़े काम की ट्रिक जो क्लास में भी बताई थी मैंने कई दफ़ा, कि अगर F1 और F2 F के बराबर हो, ठीक है, फिर समझ लें F1 और F2 F के बराबर हो और इनका रिजल्टेंट इसका ट्वाइस यानी 2F हो, तो ऑफ कोर्स थीटा हमारा किसके बराबर होता है? 0 डिग्री के. और एक और कंडीशन भी जहन में रखें कि जब F1 F2 और रिजल्टेंट ये सब F के बराबर हो तो थीटा होता है हमारा 120 डिग्री. देखिए जो मैंने कहा था वेक्टर 2i + 2j प्लस यहाँ खाली j है. हाँ, तो बच्चों इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 होगा. ये हमने सारी शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाया था आपको. फिर बोर्ड कह रहे हैं सेंड अक्रॉस विद द वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इफ़ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोर्ड इज़ 12. द रिवर इज़ फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ. बोर्ड की स्पीड जो एक्चुअल स्पीड थी ना वो 8 थी,
लेकिन रिजल्टेंट वेलोसिटी 12 आ रही है, तो इसका मतलब है रिवर की स्पीड क्या है, 4 है। और देखें रिवर की स्पीड की डायरेक्शन भी क्या है, बोट की डायरेक्शन वाली, तभी 8 में 4 प्लस हो गए, बोट की स्पीड कितनी हो गई, रिजल्टेंट 12 हो गई। फिर बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी। यार इससे अलावा क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, एम की जगह 2 है, वी 4 है, तो 2 और हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, आंसर आपका 16 हो जाएगा बच्चों। जो ये एक सीरीज़ मैं करा रहा हूँ, जो MCQs भी होती है फिज़िक्स की, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनसे बाहर से कोई नहीं आती। तो ये फिज़िक्स की सीरीज़ में शाफ्ट ऑफ अ मोटर रोटेट्स एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 3000 रेवोल्यूशन, ठीक है, पर मिनट, द रेडियन या रोटेशन पर मिनट दोनों सूरत में, इट हैज़ टर्न थ्रो इन 1 सेकेंड। यार एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला यानी ओमेगा दिया हुआ है 3000 रेवोल्यूशन या रोटेशन पर मिनट। आपसे पूछ सेकंड में रहे, पहले तो इसको 60 से डिवाइड कर दें तो 50 आ जाएगा। और बच्चों चूँकि बात सर्कुलर मोशन की है तो इसे 2 पाई से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पाई, बजाय s इक्वल टू वी टी के यहाँ होता है थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो ओमेगा तो अभी हमने 100 पाई निकाल लिया, टाइम 1 सेकेंड दिया है तो t 1 आ जाएगा, 100 पाई को 1 से मल्टीप्लाई करें, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड इज़ योर आंसर। बेटा सेम सवाल पेपर में दोबारा आया था, बस 3000 की जगह 360 कर दिया था, वैसे ही 60 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, और ऑफ कोर्स 6 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 12 पाई आ जाएगा, तो आंसर बिल्कुल वही आएगा। और बेटा एक आवे सवाल आजकल हर MD के टिकट में आ रहा है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच टू द स्क्वायर ऑफ फ्लाइट टाइम इज। तो बेटा हाइट का फार्मूला होता है v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, टाइम का 2v साइन थीटा अपॉन g होता है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब बेटा ध्यान से देखो, जब स्क्वायर करने के बाद यहाँ 2 की जगह 4, v स्क्वायर कटेगा, साइन स्क्वायर कटेगा, g स्क्वायर का एक g कट जाएगा। अब ये दोनों 4 2, हमें पता है मैथ्स का रूल, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, g ऊपर चला जाएगा, g अपॉन 8। बेटा ऑफ कोर्स g की वैल्यू 10 ही पॉसिबल है जिस तरह के ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि हम 10 रखेंगे तो 10 और 8 का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4 इज़ माई। कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड विद बैटरी एंड इज़ फुली चार्ज, देन तो आंसर होगा करंट विल नॉट फ्लो। इसी तरह इफ़ चार्ज बॉडी इज़ मूविंग along positive x-axis and suddenly it experience an electric field in that direction, what will happen? तो हो जाएगा it will accelerate. Which of the following is not the unit of angular displacement? देखो डिग्री, रेडियन, रेवोल्यूशन तो सब होते हैं, तो रोटेशन हो जाएगा। What is the surface density if electric intensity is increased by 3 times? सरफेस डेंसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, तो ये भी भाई 3 टाइम्स हो जाएगी। फिर ब्लैक बॉडी एमिट रेडिएशन ऑफ विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और 1 टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 गॉस के। विच हैज़ मोर रेजिस्टेंस, 100 वॉट बल्ब या 60 वॉट? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस पावर के, 60 वॉट की ज़्यादा होगी। और इसी पे और भी बहुत सारे सवाल आए कि विच विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस सेम बैटरी, 500 वॉट या 40 वॉट? तो ऑफ कोर्स 40 वॉट। अब देखो ये बहुत है हमारे ये MCQs। इफ़ 2 बॉडीज एट डिफरेंट मास इनिशियली एट रेस्ट रिएक्टेड अपॉन बाय सेम फोर्स सेम टाइम, देन बॉडी विल एक्वायर, तो करेक्ट आंसर है सेम मोमेंटम। फिर है आफ्टर कॉम्पटन स्पेक्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज, तो करेक्ट आंसर है डिक्रीज। फिर फ्रिक्शन इज़ अ डैश फोर्स, तो फ्रिक्शन कहलाती है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फिर कह रहे हैं ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डायग्राम दे के पूछ रहे थे कि कौन सा वैल्यू सही है, यानी रिजल्ट V3 बेसिकली एक वेक्टर V1 है
अब ये देखो, ये इसका निशान है हेड का ऐसे करके। फिर आगे एक और वेक्टर है जो इसकी टेल, इसका हेड और v2 की टेल है, और v3 ये तो पूछ रहे v3 v1 प्लस v2 होगा या v3 v1 माइनस v2 होगा। बेसिक एडिशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा है भाई कि अगर ये हेड और टेल यूं करके कंटिन्यू चल रहे हैं तो इसका मतलब है ये v3 इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। भाई देखें ना, ये पूरा दोनों एड अप होके v3 आ रहा है, इसका मतलब है v3 किसके बराबर होगा, v1 प्लस v2। बात समझ में आ रही है यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक। फिर एक और बात कह रहे हैं कि आई डॉट जे क्रॉस के, तो भाई जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है, और आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इन द टर्म्स ऑफ मोमेंटम पूछ रहे हैं, जो कि होता है b/2m, ठीक है, b से मुराद लीनियर मोमेंटम। और एडियाबैटिक कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहे हैं एयर के लिए, जो कि होती है 1.41, वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर एंगल निकालना है विद वाई एक्सेस, दिया है a = 2i + 12j। देखो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो, चूँकि वाई एक्सेस की बात हो रही है तो j का कंपोनेंट नीचे, i का ऊपर, 2/√12। 12 को मैं 2 × √3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 कैंसिल। अब 1/√3 का tan इनवर्स, हाँ जी, tan की वैल्यू कब होती है, 30 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। फिर कह रहे हैं एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, भाई मुसलसल क्या हो रही है, ये बढ़ रही है, ठीक है, तो इसका आंसर है इंक्रीज। फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो भाई ये क्या होती है, रैंडम होती है। फिर पूछ रहे हैं इन विच मीडियम द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 चार्जेस विल बी मिनिमम। तो बच्चों जो करेक्ट आंसर था इसका वो था डिस्टिल वाटर, और उसके अलावा भी जो ऑप्शंस दिए हुए थे, ऑयल था, एयर था, वैक्यूम था। तो जो रिपल्शन बिटवीन 2 एटम्स मिनिमम होगी वो किस में होगी, डिस्टिल वाटर में, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्टिल वाटर। एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन कह रहे हैं विल बी 100% इफ़ टेम्परेचर, तो देखो ये फार्मूला होता है T1 - T2/T1 × 100। तो T2 अगर 0 हो जाए, यानी सोर्स सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए। फिर कह रहे हैं आ ब्लैक बॉडी इज़ एन आइडियल एब्जॉर्बर एन आइडियल रेडिएटर, मतलब ये पूछा था क्या होती है, तो जी आइडियल एब्जॉर्बर भी होती है, आइडियल रेडिएटर भी होती है। फिर पावर ऑफ लेंस 10 डायोप्टर दी थी, फोकल लेंथ पूछी थी सेंटीमीटर में, तो शॉर्टकट फार्मूला हमारा 100/p, फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर के लिए 100 को 10 से डिवाइड कर दें, 10 सेंटीमीटर। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, तो करेक्ट आंसर है डिस्टेंस। फिर बड़ी अच्छी MCQs है, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm, 5 ohm and 9 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी ऑन विच रेजिस्टेंस देयर विल बी हाईएस्ट पोटेंशियल। देखो जब सीरीज़ में तो करंट सेम होगा, पोटेंशियल चेंज होगा, और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा बच्चों, ऑब्वियस सी बात है यार, सिंपल सा दिमाग यूज़ करो, उसका होगा भाई जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। फार्मूला क्या होता है, V = IR, करंट तो सेम है, तो करेक्ट आंसर होगा 9 ohm, क्योंकि 3, 5, 9 में 9 ज़्यादा है। फिर कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 50% देन इंक्रीज इन वर्क डन, तो भाई ये तो दोनों की डायरेक्ट रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी 50% बढ़ेगी तो वर्क डन भी 50% बढ़ जाएगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अब ये बड़ा दबंग सवाल था, न्यूटन पर कूलम ऑप्शन दिया है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर कूलम और 1 वोल्ट पर मीटर, तो सारे ही हैं भाई, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहे हैं कोहेरेंट फोर्स हैज़ सेम फ्रीक्वेंसी या फेस, तो भाई दोनों, बोथ। फिर कह रहे हैं इफ़ अ कॉइल इज़ रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड एंड द फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल इज चेंज देन EMF इंड्यूसेस, तो आंसर होगा मोशनल EMF। फिर कह रहे हैं द एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड विद प्लैनेट्स DO2, तो करेक्ट आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बेसिकली किस टाइप की होती है, तो इसको हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी, ऑप्शन में वोल्ट सेंसिटिविटी भी दिया था। इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ
एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेज, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल विल बी, तो याद रखो वेस्ट। फॉर एन ओपन सर्किट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंड्यूस्ड, तो आंसर होगा वोल्टेज। फिर चेंज इन बॉटम कॉर्क पूछ रही, QUARK कॉर्क होता है डाउन का, तो डाउन का होता है -E/3 बच्चों, और याद रखना पॉजिटिव का होता है, अप का होता है हमेशा 2E/3। अब एक चीज़ मैंने बताई थी कि इसके वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के रूट के और रेडियस के। तो कह रहे हैं एक प्लैनेट की डेंसिटी 16 टाइम बढ़ी, रेडियस 4 टाइम, तो इसके वेलोसिटी कितने टाइम बढ़ेगी? तो देखो 16 का रूट लेंगे 4, रेडियस 4 है, 4 4 जा 16 टाइम बढ़ जाएगी। पूछ रहे रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, तो 1.09 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। यार I+3J का एंगल पूछा था विद पॉजिटिव एक्सिस। ट्रिक क्या होती है, क्लास में भी करवाई थी, J के कंपोनेंट को I के कंपोनेंट से डिवाइड कर लो, √3, और √3 आएगा तो थीटा 60, 1/√3 तो 30, 1 तो 45। इम्पल्स बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम के, रेशियो ऑफ Q/V होता है कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट साइज, बिल्कुल जी। ऑप्शन बी शेप, ऑप्शन सी मटेरियल, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर है जूल पर मीटर क्या होता है भाई? न्यूटन होता है। फॉर क्लोज पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज F=V/4L, और ओपन पाइप के लिए V/2L। फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी इज 0 होती है भाई। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शॉल ऑफ हाइड्रोजन एटम, भाई ये मैं बहुत दिन से कह रहा था कि पेपर के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। देखो हमने क्लास में की भी थी ये ट्रिक, कि मैंने कहा था कि भाई 2.16 इंटू 10⁻6 होती है, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.08 या 1.09 जो भी ऑप्शन दिया है, ठीक है, वो आ जाएगा। What change is observed when whole pattern is immersed in water? तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी भाई। फिर द मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज इज P and 2P, द रेशो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी इज, तो भाई मोमेंटम अगर P और 2P है तो रेशो फ्रीक्वेंसी का 1:2 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, में मोनोक्रोमेटिक होती है ना, व्हेन लाइट इज वाइट लाइट इज यूज व्हाट विल बी ऑब्जर्व? बड़ी है MCQ जी, तो हो जाएगा कलर फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व विद द वाइट फ्रिंज एट सेंटर। अब पास्कल मीटर स्क्वायर पर कूलम किसका यूनिट है? तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट में से एक। बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है भाई। अगर आपकी हाइट 1.6 मीटर है और आप अपने इमेज देखना चाह रहे हो तो मिरर लेंथ आपकी हाफ यानी कम से कम 0.8 मीटर होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं कॉपर प्लेट इज हीटेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट कूल्स बाय एमिटिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डायफ्रैक्टेड, पोलराइज, रिफ्रैक्टेड, सब कुछ होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहे हैं करंट प्रोड्यूस बाय मूविंग लूप ऑफ वायर अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस करंट, आंसर हो जाएगा बेटा NaCl की शेप पूछिए क्यूबिकल। बीट्स आर यूज टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। लाइट एंटरिंग गिलास विल नॉट सफ़र चेंज इन, इसका आंसर भी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। द स्काई ऑपेयर ब्लू बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग हो जाएगा। द रेशो ऑफ एंगुलर एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी, यार कोई भी एंगुलर और लीनियर का रेशो होता है 2π होता है आंसर। फार्मूला ऑफ करंट विद इंटरनल रेजिस्टेंस R एंड लोड कैपिटल R, हाँ ये भी बड़ा है, हमें इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं, किए भी हमने। लेज़र बीम कंसिस्ट ऑफ, देखो वन वेव लेंथ क्योंकि मोनोक्रोमेटिक होती है। फिर डायमेंशन ऑफ रेशो ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम, भाई L का ही तो फर्क होता है, L⁻1 या खाली L भी लिख सकते हैं। द फोकस ऑफ बॉल पॉइंट इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज नोन हैज ऑल पॉइंट, तो ये वेव फ्रंट हो जाएगा। द डाइवर स्विम फास्टर व्हेन
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम, तो आंसर स्मॉलर हो जाएगा। सोलर सेल आर थिन सैंडविचेज ऑफ सेमी कंडक्टर हो जाएगा। द रेशो ऑफ एंगुलर एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी 2 पाई। द बैलिस्टिक मिसाइल आर यूज्ड ओनली फॉर शॉर्ट रेंज। ये बहुत आती है एमसीक्यूज भाई। फिर एडिशन ऑफ वेक्टर ओबेस कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, ऑल ऑफ देम, तो ऑफकोर्स आंसर ऑल ऑफ देम होगा। फिर स्टडी ऑफ साउंड अकाउस्टिक, स्टडी ऑफ लाइट ऑप्टिक्स कहलाती है। फिर देखिए बड़े अच्छे थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हैं। चार्ज मूविंग मास एम एंड चार्ज क्यू, मास एम और चार्ज क्यू हो तो एक्सेलेरेशन ऑफ चार्ज इन द टर्म ऑफ ई इज क्यू ई अपॉन एम। ठीक है भाई, ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है, एक बड़ी अच्छी आपकी। पूछ रहे रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, तो 1.09 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। यार I+3J का एंगल पूछा था विद पॉजिटिव एक्सिस। ट्रिक क्या होती है, क्लास में भी करवाई थी, J के कंपोनेंट को I के कंपोनेंट से डिवाइड कर लो, √3। और √3 आएगा तो θ60, 1/√3 तो 30, 1 तो 45। इम्पल्स बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम के। रेशियो ऑफ Q/V होता है कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शन है ऑब्जेक्ट साइज, बिल्कुल जी। ऑप्शन बी शेप, ऑप्शन सी मटेरियल, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर है जूल पर मीटर क्या होता है भाई? न्यूटन होता है। फॉर क्लोज बाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज F=V/4L, और ओपन पाइप के लिए V/2L। फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी इज 0 होती है भाई। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शॉल ऑफ हाइड्रोजन एटम, भाई ये मैं बहुत दिन से कह रहा था कि पेपर के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। देखो हमने क्लास में की भी थी ये ट्रिक, कि मैंने ही कहा था कि भाई 2.16 इंटू 10⁻6 होती है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.08 या 1.09 जो भी ऑप्शन दिया है, ठीक है, वो आ जाएगा। What change is observed when whole pattern is immersed in water? तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी भाई। फिर द मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज इज P and 2P, द रेशो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी इज। तो भाई मोमेंटम अगर P और 2P है तो रेशो फ्रीक्वेंसी का 1:2 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, में मोनोक्रोमेटिक होती है ना, व्हेन लाइट इज वाइट लाइट इज यूज व्हाट विल बी ऑब्जर्व। बड़ी है MCQ सी, तो हो जाएगा कलर फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व विद द वाइट फ्रिंज एट सेंटर। अब पास्कल मीटर स्क्वायर पर कूलम किसका यूनिट है? तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट में से एक। फिर कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 50% देन इंक्रीज इन वर्क डन। तो भाई ये तो दोनों की डायरेक्ट रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी 50% बढ़ेगी तो वर्क डन भी 50% बढ़ जाएगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अब ये बड़ा दबंग सवाल था। न्यूटन पर कूलम ऑप्शन दिया है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कूलम और 1 वोल्ट पर मीटर, तो सारे ही हैं भाई, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहे हैं कोहेरेंट फोर्स हैज सेम फ्रीक्वेंसी या फेस, तो भाई दोनों, बोथ। फिर कह रहे हैं इफ़ अ कॉइल इज रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड एंड द फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल इज चेंज देन EMF इंड्यूसेस, तो आंसर होगा मोशनल EMF। फिर कह रहे हैं द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड विद प्लैनेट्स DO2, तो करेक्ट आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बेसिकली किस टाइप की होती है? तो इसको हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। ऑप्शन में वोल्ट सेंसिटिविटी भी दिया था। इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेज देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल विल बी, तो याद रखो वेस्ट। फॉर एन ओपन सर्किट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंड्यूस्ड, तो आंसर होगा वोल्टेज। फिर चेंज इन बॉटम कॉर्क पूछ रहे हैं, QUARK कॉर्क होता है डाउन का, तो डाउन का होता है -E/3 बच्चों, और याद रखना पॉजिटिव का होता है, अप का होता है हमेशा 2E/3।
अब एक चीज़ मैंने बताई थी कि इसके वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के रूट के और रेडियस के। तो कह रहे हैं एक प्लैनेट की डेंसिटी 16 टाइम बढ़ी, रेडियस 4 टाइम, तो इसके वेलोसिटी कितने टाइम बढ़ेगी? तो देखो 16 का रूट लेंगे 4, रेडियस 4 है, 4 4 सा 16 टाइम बढ़ जाएगी। ये एमसीक्यूज भी बहुत आ रही है, 1 किलोवाट आवर में कितने गीगा जूल्स होंगे? तो 3.6 इंटू 10⁻³ होता है। अब देखो बहुत तरीके से पूछा जा रहा है। एक बार ये भी पूछा था 3.6 आगे क्या होगा, ये ठीक है, 3.6 इंटू यानी 10 की पावर कितनी होगी? -3। तो मेरे भाई ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो इसका कॉन्सेप्ट ये समझो कि 1 वाट आवर 3600 जूल्स होता है, किलो वाट आवर क्या हो जाएगा? 3600 इंटू 10 की पावर 3। अब अगर इसको जूल से गीगा जूल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻9 से डिवाइड करेंगे। ये 3 कैंसिल हुई, ये पावर ऊपर जाके माइनस हुई, -6, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻³ तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। फिर डायमेंशन पूछिए एंट्रोपी की, ये बहुत आ रहा है, ml² T-2 K-1, ज़ाहिर है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर होती है। और फार आई, ठीक है, नॉर्मल आएगी, यानी नॉर्मल इंसान की जो दूर तक देखने की एबिलिटी होती है कितनी होती है बच्चों? इन्फिनिटी। फिर कह रहे हैं विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट वैल्यू? फेम्टो, पीको, एटो, मिली। तो एटो -18 होता है ये। कार्नट इंजन की जो सोर्स का टेम्परेचर है 27 डिग्री, 273 प्लस करेंगे 300 केल्विन, और सिंक का -123, 273 प्लस करेंगे 150 केल्विन। तो बच्चों एफिशिएंसी चाहिए। अब ये देखेंगे परसेंट में चाहिए या फ्रैक्शन में, तो भाई फार्मूला लगा देंगे हम, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। ये सवाल बहुत आ रहा है। मैक्सिमम रेंज जो है आपको दी हुई है प्रोजेक्टाइल की 16 किलोमीटर, G10 दिया है वेलोसिटी, तो ये फार्मूला होता है v²/g। ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 v²। तो भाई 4 0 हैं तो 2 0 ले जाएंगे, 16 का रूट 4, वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 400। फिर एक और बड़ी अच्छी एमसीक्यूज़ है कि फ्रीक्वेंसी वेव्स की जो है 200 हर्ट्ज़ है, टेंशन हमने 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? यार ये ट्रिक भी बताइए क्लास में बार बार। टेंशन 4 का रूट क्या होता है? 2। तो इसका मतलब अगर टेंशन 4 टाइम बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो जाएगी, 200 इंटू 2 कितनी हो जाएगी? 400 इज योर। ये तो बड़ा अच्छा देखें, ध्यान में रखें कि ऐसा ही यूनिट जो होता है प्लेन में मेजर करने के लिए रेडियन होता है। अब पी को किसके बराबर दिया है? ये पूछा है 10⁻12, किलो 10⁻³ और टेरा 10⁻12। अब देखो ये सवाल फिज़िक्स के अलावा मैथ्स से भी कई दफ़ा आ चुका है। द शाफ्ट ऑफ मोटर रोटेट एट एंगुलर स्पीड ऑफ 360 मीटर पर सेकेंड, एंगल थ्रो 1 सेकेंड। तो आपसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं। यार देखो बड़ा ही टेक्निकल सवाल है। 360 जो हो रहा है ना 1 मिनट में हो रहा है, तो हमें तो सेकंड का निकालना है। पहले तो 360 को किससे डिवाइड करेंगे रे? 60 से करेंगे रे, तो आ जाएगा 6। लेकिन चूँकि आपको रेवोल्यूशन की बात करनी है तो एक रेवोल्यूशन 2π के बराबर होती है, 6 रेवोल्यूशन हुई तो 6 इंटू 2π 12π। ये हमारी रेडियन पर सेकेंड। अगर थीटा होता है W इंटू टी, यानी 12π को 1 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि टाइम 1 सेकेंड दिया है, तो आंसर 12π रेडियन। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल जी। लास्ट एमसीक्यू हमने ये की थी कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन की अगर वेवलेंथ सेम होगी तो ज़ाहिर एनर्जी भी सेम होगी। फिर एंट्रोपी किस प्रोसेस में नहीं होती? देखो उस प्रोसेस में नहीं होगी जिसमें हीट फ्लो ना हुई हो, और हीट फ्लो किस प्रोसेस में नहीं होती? एडियाबैटिक में। बाकी तो सब में होती है, चाहे आइसोबैरिक हो, आइसोकोरिक हो, आइसोथर्मल हो। तो बड़ी अच्छी एमसीक्यूज़ है कि एंट्रोपी किस प्रोसेस में नहीं होती? एडियाबैटिक में नहीं होती। फिर कह रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम आर प्रोवाइडेड, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम व्हेन दे आर। तो मिनिमम हमेशा भाई रेजिस्टेंस पैरेलल में होती हैं, मैक्सिमम सीरीज़ में होती हैं। फिर कह रहे हैं इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज m0 and the magnification of eyepiece is me. The magnifying power of compound microscope is m0 into me. बिल्कुल करेक्ट है चीज़।
फिर है द टेम्परेचर ऑफ सन इज़ मेजर्ड विद पायरोमीटर। ठीक है, ये बड़ा अहम है। और सन क्या, हर हाई टेम्परेचर को हम इसी से मेजर करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट फिक्स पॉइंट इज कंजर्व इफ वेलोसिटी साफ बात है कांस्टेंट होगी तभी तो कंजर्व होगा। द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग प्लेन इज, ये क्या होता है जनाब, रेड। द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। इफ़ अ बॉल थ्रोन फ्रॉम हाइट, बॉल फॉल एंड स्ट्राइक द ग्राउंड एंड बाउंस बैक टू द सेम हाइट, तो ये क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। द मैक्सिमम कॉम्पटाउन शिफ्ट इज एट, ये बहुत बताया था मैंने क्लास में, 180 डिग्री पे डबल हो जाती है कॉम्पटाउन शिफ्ट है। मिनिमम 0 डिग्री पे और एक्चुअल होती है 90 डिग्री पे। इफ़ द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इज 60 वोल्ट देन व्हाट विल बी द वोल्टेज इफ़ द डायमंड इज प्रेजेंट हैज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कोर्स लेस देन 60। यार ये भी बताया था कि सिर्फ एक चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटेंस के, वरना जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करोगे वोल्टेज, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब कम होंगी। फिर कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी, तो देखो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की जो प्रोडक्ट होती है ना, सारे यूनिट कट जाते हैं, सेकंड बचता है, यानी कि टाइम। ऑप्शन में इन्होंने टाइम दिया हुआ था। वैसे ओम और फेरेड, ज़ाहिर है ओम यूनिट हो गया तब भी सेम रिलेशन होगी। फिर इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, वाई कहाँ पे होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर वैल्यू ऑफ जी कह रहे हैं कि अगर जी अपॉन 16 है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड। बेटा ये भी क्लास में बहुत कराया था। 16 का रूट होता है 4, तो इन्वर्स रिलेशन है, टाइम पीरियड जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर कह रहे हैं इफ़ होल इज़ ड्रग टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड बॉल इज़ ड्रॉप द होल विल बी, तो क्या होगा, बॉल ऑक्सीलेट करना लगेगी। याद रखना बॉल क्या करेगी। इफ़ द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज़ 50 kg मीटर पर सेकेंड व्हाट इज़ इट्स इम्पल्स। तो ट्रिक ये होती है मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय टाइम इम्पल्स होता है। आपको जो टाइम है वो 1 सेकेंड दिया है, 1 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो 50 होगा। फिर व्हाट विल बी कॉम्पटाउन शिफ्ट एक्सरे आर स्कैटर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये भी अभी बताया था कॉम्पटाउन शिफ्ट के बराबर। अब बड़ा टेक्निकल सवाल है, पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है विथ लेंथ एल है, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ पेंडुलम इफ़ वी वांट टू मेक द टाइम पीरियड ट्वाइस। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी स्क्वायर के, टाइम पीरियड ट्वाइस का मतलब है 2 का स्क्वायर, लेंथ 4 टाइम बढ़ जाएगी, क्वाड्रपल ऑप्शन दिया था। फिर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम बिकम्स जी अपॉन पाई। वेल यार ये बड़ा टेक्निकल है, ये फार्मूला होता है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। देखो जब ये जी अपॉन पाई है, दोनों न्यूमिनेटर कट जाएंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में एक रूट आएगा। अब ऊपर 2 पाई बचा, नीचे रूट पाई, तो कट के ये 2 रूट पाई आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा ये जो होता है ना एच, इसको हम कहते हैं एच बार या रिड्यूस ब्लैंक कांस्टेंट या डायरेक्ट कांस्टेंट। इसकी वैल्यू पूछी थी 1.05 इंटू 10⁻34। फिर कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कैसे लिखते हैं। तो देखो F इक्वल टू एम है, F की जगह टॉर्क आ जाएगा, मास की जगह इनर्शिया और A की जगह एक्सेलरेशन। फिर इफ़ वी कंसीडर इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन ऑफ सेम वेवलेंथ, जनाब अगर वेवलेंथ सेम होगी इलेक्ट्रॉन फोटोन की, तो याद रखो एनर्जी भी। कूलम फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल चार्ज डिपेंड्स अपॉन, तो डिस्टेंस बिटवीन देम, मोशन इन विच दे आर प्लेस, और तो करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। वैसे एक और चीज़ पे भी डिपेंड करती है, वो क्या होता है, चार्जेस पे, चार्जेस बिटवीन दैम, 3 चीज़ों पे। ए पॉइंट एट विच इंसिडेंट पैरेलल रेस ऑफ लाइट कन्वर्ज और डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू अ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। फिर है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज़ मिनिमम, कहाँ होता है, एट हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री। The angle between 2 rectangular component of any vector is 90 degree. The axis of rotation passes through body itself. The corresponding
रोटेटरी मोशन इज कॉल्ड द स्पिन मोशन। फिर है फोर्स, इफ़ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट राइट एंगल टू ईच अदर देन डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज में होता है। ए लेज़र बीम प्रोवाइड, ऑप्शन ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ फोटोन, ये एमसीक्यूज बहुत आती है भाई, ए कोहेरेंट बीम ऑफ फोटोन और एन इंसिडेंट बीम ऑफ फोटोन। तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ, यानी जब दोनों फोर्सेस एफ हो और उनका रिजल्टेंट 2F तो हमेशा मैग्नीट्यूड 0 होता है। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट वेपर होता है। अच्छा, और भी कुछ यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स के, वोल्ट इंटू सेकेंड, टेस्ला मीटर स्क्वायर, जूल्स पर एम्पेयर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पेयर और हेनरी इंटू एम्पेयर। फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस एंगुलर मोमेंटम इन बॉडी इज टॉर्क। सेंटर ऑफ mass is a point where the whole mass of the body is supposed to center. फिर to obtain a parallel beam from the headlight of the car, it must be fitted concave mirror. In young slit experiment, fringe spacing will be maximum if it will red light. Star moving towards the earth show a blue drift। ठीक है, ब्लू है ये, हाँ, BLUE। फिर इफ़ द यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज़ डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज हाफ, द फ्रिंज विल बी। देखो लैम्डा तो चेंज नहीं हो रहा, ये फार्मूला होता है। ये डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन यानी L हाफ हो रहा है और जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट से डबल हो रही है, तो 1/2 हो गया L, D हो गया 2/1 या 2, तो फाइनल आंसर होगा 1/4 यानी 4 टाइम रह जाए। बच्चों फेज 1 में भी आया था, ऑन अ ड्राई रोड द मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड ऑफ कार इन अ सर्कुलर पाथ इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड इज 5√2 मीटर पर सेकेंड ऑन वेट सरफेस ऑफ द सेम रोड। If the coefficient of friction for dry road is new, then that for the wet road is। यार बड़ा ही टेक्निकल सवाल है। देखो हो क्या रहा है कि न्यू वन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो ड्राई रोड पे, और हम ये कर रहे हैं कि देखो ड्राई रोड पे गाड़ी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी। अच्छा, वेट रोड पे उसकी स्पीड 5√2 हो गई। क्यों भाई? इसका मतलब है फ्रिक्शन का फ़र्क है। तो कह ये रहे हैं कि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ड्राई का न्यू है तो वीट का कितना होगा। यार बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बच्चों फार्मूला होता है न्यू एन इक्वल टू mv²/r। एन से मुराद ऑफ कोर्स नॉर्मल ऑफ रिएक्शन, जो कि बराबर बेटा किसके होता है mg के। तो यहाँ मैंने mg रख दिया, लेकिन बच्चे हमें तो कंपैरिजन करना है ना दो का। तो न्यू वन में मान लूँगा कोफिशिएंट किसका, ड्राई रोड का, और न्यू टू ले लूँगा वेट रोड का। मुझे न्यू टू निकालना है इन द टर्म ऑफ न्यू वन, क्योंकि देखो ऐसे हमें ऑप्शन दिए हैं आंसर बहुत सारे। अब करूँगा मैं क्या, कंपैरिजन करने के लिए मैंने ये इसको न्यू वन mg न्यू टू mg, और जब दो हो गए तो देखो वेलोसिटी भी दो हो जाएंगी। हाँ, mr और mg तो बराबर होगा, तो ये देखो mg कट गया, mr ये आ गया v1/v2 का स्क्वायर। v1 बच्चे शुरू में ही देखो हमें 10 दी हुई है, v2 5√2 दी हुई है, ये पुट करी और सॉल्व हो गया। तो बच्चों न्यू1/न्यू2 आ गया 2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो न्यू1 हो जाएगा 2 न्यू2। हमें तो न्यू2 निकालना है ना इन द टर्म्स ऑफ न्यू1, तो हो जाएगा न्यू1/2। न्यू1/2 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंगुलर मोमेंटम हैज़ द सेम यूनिट हैज़, तो बहुत सारे ऑप्शन में से जो करेक्ट था वो इम्पल्स इनटू डिस्टेंस था। क्यों भाई? एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, M का यूनिट kg, V का मीटर पर सेकेंड, R का M, और देखो इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम का सेकेंड इनटू मीटर। यहाँ देखो ये सेकेंड माइनस और ये सेकेंड, ये सिचुएशन हो जाएगी, यानी ऑब्वियस बात है सेम यूनिट होता है किसका, एंगुलर मोमेंटम का और इम्पल्स इनटू डिस्टेंस का। जो है फोर्स न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है।
अगली एमसीक्यूज थी, इन केस ऑफ वाइब्रेटिंग पेंडुलम द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। फिर है स्पेरिकल वेव फ्रंट डेथ विच इज़ पॉइंट सोर्स हो जाएगा। सन हैज़ इलेक्ट्रिकल शेप व्हेन इट रेजेस एंड सेट्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन। आगे टिपिकल रॉकेट कंज्यूम अबाउट 1000 kg fuel in 1 second. In industry, laser beam can be neat in precision cutting, welding, drilling of tiny holes. So all of these, all the bodies in equilibrium don't possess acceleration। नहीं होगा ना भाई जब इक्विलिब्रियम में होंगे, बाकी सब चीज़ें होती हैं। फिर ये बड़ा है हमें कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज़ 2f, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स एफ है तो भाई ये बड़ी है एमसीक्यूज है, 0 डिग्री होता है। 2 पाइप, वन इज ओपन अदर इज क्लोज्ड एंड वन एंड ऑफ सेम लेंथ, देन रेशियो ऑफ देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एक ओपन पाइप, एक क्लोज पाइप है, और एक तो ओपन है, एक वन एंड से क्लोज है। तो देखो ये शॉर्टर क्या रखो इसकी, 2n अपॉन 2n माइनस 1। एन से मुराद नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर लेंथ सेम है तो जी लेंथ सेम दी है तो बहुत आसान है। यहाँ 1 2 1 2 2 माइनस 1 2 is to 1। फिर कहने ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट ऑफ द एनर्जी एक्सेप्ट। जूल दिया है, किलोवाट आवर और किलोवाट। तो बेटा सिर्फ किलोवाट पावर का यूनिट है, बाकी सारे एनर्जी के यूनिट है। फिर कह रहे हैं 2 चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस apart, if glass is placed between them then their force will be। तो देखो बेटा फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डाइलेक्ट्रिक के, तो ऑफकोर्स डिक्रीज होगी। सिर्फ फोर्स ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वोल्टेज हो, सब डाइलेक्ट्रिक से कम होता है सिवाय कैपेसिटेंस के। ठीक है, ये थ्योरी में हमने कई बार पढ़ा है। फिर क्या कह रहे हैं भाई, काइनेटिक, द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम राइफल which recoil after firing, the ratio of kinetic energy of rifle to that of bullet is। तो भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल हमेशा लेस देन हो जाएगी बुलेट से। तो ऑप्शन था 1 लेस देन 1, 1 या 0, तो ऑफकोर्स लेस देन 1। फिर ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म विद हिज आर्म स्टैंडिंग डाउन, इफ ही आउट स्ट्रेचेस इज ऑन द प्लेटफॉर्म विल, आंसर हो जाएगा स्लो डाउन। ए कैनन आफ्टर फायरिंग रिकॉइल्स ड्यू टू, आंसर हो जाएगा न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन। फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट कार फ्रॉम, ये क्लास में भी कई बार कर चुके हैं, 10 to 20 मीटर पर सेकेंड टू डेथ ऑफ 0 to 20। क्या ट्रिक बताइए मैंने कि बड़े के स्क्वायर में से छोटा का स्क्वायर माइनस करें, 20 के स्क्वायर में से 10 का, नीचे भी कर देंगे 10 के स्क्वायर में से 0 का स्क्वायर, तो 300/300 यानी 3:1। फिर कह रहे हैं बुलेट हेड्स एंड गेट इम्पैक्टेड, मतलब फिक्स इन अ सॉलिड ब्लॉक रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, वॉट इट्स कंजर्व, तो आंसर हो जाएगा मोमेंटम ओनली। फिर बड़ा अच्छा सवाल है, मैन ऑफ हाइट 1.6 मीटर विशेस टू सी एट फुल इमेज इन अ प्लेन, मिरर द मैन हाइट नीडेड फॉर दिस पर्पस। तो मैन हाइट के लिए क्या होगा, मिरर लेंथ शुड बी हाफ होनी चाहिए। यार आप देखना चाह रहे हो ना शीशे में, तो मिरर लेंथ आपकी लेंथ की मिनिमम हाफ होनी चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है, इफ़ गैस एट 26 सेंटीग्रेड इज इंक्रीज टू 177, फाइंड एक्सपेंशन प्रेशर कांस्टेंट। यार देखो 273 प्लस किया ये 300, 177 में किया ये 300, 300 से 450 हो गई है, यानी कितने टाइम बढ़ी है, 3/2 टाइम्स। तो भाई जितने टाइम टेम्परेचर बढ़ा है उतने टाइम वॉल्यूम बनेगा, क्योंकि चार्ज का इस्तेमाल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वॉल्यूम का आंसर भी ऑप्शन में 3/2 दिया था, वही हो जाएगा। मैक्सिमम रिजल्टेंट व्हेन F1 7 न्यूटन, F2 10। ये ट्रिक भी बताई थी मैंने भाई कि सम इनका जो होता है ना मैक्सिमम होता है, डिफरेंस मिनिमम होता है। तो 7 और 10 का सम 17 है, मिनिमम पूछा जाता तो 3 होता। इसके वेलोसिटी ऑफ सैटर्न 37 किलोमीटर पर सेकेंड, सन की होती है 615, अर्थ की 11.2, मून की 2.4। फिर कहा था ए बराबर है बी सी के, ए बराबर LT-1 के बी और बी बराबर T-1 के बी, तो सी की डायमेंशन क्या होगी। तो भाई देखो ए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बी को उधर, A/B
LT -1 को T-1 से डिवाइड कर दो, आंसर L हो जाएगा। फिर कह रहे हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम R1 टू R3 देन रेडियस इज 1:3 का स्क्वायर 1:9। इफ़ टू एंगल्स आर पैरेलल विद अपोजिट साइन देन एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। फिर बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ R इज डबल देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0 हो जाएगा। 1 पेपर पर मीटर स्क्वायर 10 की R4 गॉस या 1 टेस्ला हो जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग गिव्स मैग्नेटिक फील्ड, तो μ0I/2πr हो जाएगा। फिर है विच एक्सपीरियंस टॉर्क, करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल जी। फिर है मैग्नेटिक फील्ड इन इनफिनिटेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर ऑफ रेडियस R वेरीज विद R की पावर -1। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कह रहे हैं जो वायर होता है तो ये किसके वेरी होती है, R-1 से। ये MCQs भी बहुत आती है। हाँ, अब ये नए आने लगे हैं सवाल, डेंसिटी ऑफ अर्थ 4 टाइम्स एंड रेडियस बिकम हाफ, तो नया वेट क्या होगा। तो जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की शॉर्ट ट्रिक है वही मैं इसमें भी यूज़ करूँगा। क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी और रेडियस के। डेंसिटी 4 टाइम बड़ी, रेडियस हाफ। 4 और हाफ को कैंसिल कर दो, आंसर 2, यानी 2 टाइम बढ़ जाएगा वेट।